एक टॉपिक है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं और वो टॉपिक है एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड का मतलब होता है खुदा का कैरेक्टर, खुदा का स्वभाव या खुदा को कितना लोगों ने जाना है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्कूल्स, दो तरीके की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा यह है जिन्होंने खुदा को जैसा अनुभव करा है उन्होंने उसके बारे में वैसा लिखा है। दूसरा वो है कि जहां पर हम बाइबल में पढ़ते हैं कि किस तरीके से गॉड इज रिवीलिंग हिमसेल्फ टू द मैनकाइंड। जब आदम हवा को बनाया तब परमेश्वर ने आदम हवा को अपने बारे में समझ नहीं दिया कि खुदा क्या है, और जैसे जैसे इंसान बढ़ता चला गया उनको खुदा का ज्ञान नहीं है। जितना बाइबल जब हम पढ़ते हैं, जितना खुदा अपने आप को प्रकट करता रहा लोगों के ऊपर, जितना ही वो अपने आप को रिवील करता रहा, उतना ज्यादा लोग उसको जानते चले गए। देन फाइनली वी कम इन द बुक ऑफ एक्सोडस। और एक्सोडस की जो किताब है, उस किताब के अंदर जो दूसरी किताब है बाइबल की, वहां पर हमें इस बात को पता चलता है कि खुदा जो है वो पूरी तरीके से अपने एट्रीब्यूट्स को, अपने बारे में कि वो क्या सोचता है, कैसे वो व्यवहार करता है लोगों के साथ, इन सब को वो रिवील कर रहा है। और उसके बाद जितने भी बाइबल के लेखक हैं, जितने भी ऑथर्स हैं, 40 लोगों ने मिलकर पूरी बाइबल को लिखा है। देयर आर 40 ऑथर्स हु रोट द बाइबल, 66 बुक्स। और उन 40 के 40 ऑथर्स ने वो लिखा है खुदा के बारे में जो खुदा ने उनके ऊपर रिवील करा है, जो खुदा ने उन्हें बताया है कि खुदा कौन है। तो क्यों हमारे पास बाइबल है? वाई वी रीड बाइबल, वाई वी हैव द बाइबल? बाइबल इज नॉट द, इट्स नॉट द आइडिया ऑफ अ मैन। ये किसी इंसान का प्लान नहीं था कि बाइबल को लिखें ताकि लोग खुदा के बारे में जान सके। It was God who wanted, who intended to write about himself. वो इसलिए एक ऐसी किताब को लिखवाना चाहता था अपने लोगों के द्वारा, ताकि जब लोग बाइबल को पढ़ें तो अपने सृष्टिकर्ता को जान सके। So that people may know their creator. The people may know the God of this universe. और इसलिए जब 2 तिमोथियस को पढ़ते हैं, 2 तिमोथियस 3:16, दूसरा तिमोथियस उसका 3 का 16, तो वहां पे इस पूरी बाइबल का रिजल्ट समझ में आता है। दैट व्हाट वाज द रीजन दैट गॉड हैज गिवन अस द बाइबल। क्या रीजन है कि खुदा ने हमें बाइबल दी है? दूसरा तिमोथियस 3 के 16 में ऐसा लिखा हुआ है कि पूरी बाइबल जो है इट्स इंस्पिरेशन ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखाई गई है। और ये किस चीज के लिए लिखाई गई है? डिसिप्लिन के लिए, ताकि लोग डिसिप्लिन हो सके, ताकि लोग होली जीवन जी सके। दे में बिकम मोर होली, ताकि वो उन बातों को करें जिसके करने के द्वारा हम अपने परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। यू कैन मेमोराइज 2 Timothy 3:16. So today we are going to talk about the attributes of God. परमेश्वर का क्या स्वभाव है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम और आगे टॉपिक में चलें। अभी 2 हफ्ते पहले ही हम लोगों ने क्रिसमस सेलिब्रेट करा, और आपने क्रिसमस के सरमन भी सुना, यहां पर भी सुना होगा, ऑनलाइन भी सुना होगा, दूसरे पास्टर्स को सुना होगा। लेकिन फिर से क्वेश्चन आता है दैट व्हाई गॉड बिकेम मैन। व्हाट वाज द रीजन दैट गॉड बिकेम ह्यूमन बीइंग? क्या क्या हुआ था कि परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ गया, इंसान बनना पड़ गया? क्या इंसानों ने चिट्ठी लिखी थी? क्या व्हाट्सएप मैसेज भेजा था खुदा को कि गॉड वी आर डाइंग, प्लीज कम एंड सेव अस? लेकिन बाइबल बताती है दैट वाज द प्लान ऑफ गॉड। जब आदम हवा ने पाप करा, उसी वक्त तीसरे चैप्टर की 15वीं आयत में उत्पत्ति के, वहां पे गॉड ने अपने आप, खुदा इस बात को बता रहा है कि किस तरीके से वो पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए अपने बेटे को भेजने वाला है। और उसके बाद पूरी 39 किताबें, जो नए पुराने नियम की जो 39 किताबें, 39 बुक्स, दे टॉक अबाउट जीसस। They are concealing Jesus, but we can see many types of Jesus in Old Testament. बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको हम देखते हैं कि किस तरीके से we can see the image of Jesus in them.
और ऐसी किसी बात की हम आज बात करने जा रहे हैं, तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ यह करें कि खुदा, जब हम आज आपके वचन को सुनते हैं, जब हम आपके संदेश को सुनते हैं, तो ऐसे सुने कि हमारे सुनने के द्वारा उसे महिमा मिल सके। ऐसे सुने कि हमारे सुनने के द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति हो सके। ऐसे सुने कि हम उसे पहचान सके। आइए दुआ करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से इस अच्छे दिन के लिए, जहाँ पे प्रभु आपने हम सबको ये मौका दिया कि एक बार फिर से प्रभु हम आपके वचन की स्टडी कर सके, सीख सके प्रभु जी, और एक बार और अच्छे तरीके से आपको जान सके, ताकि प्रभु जितना हम आपको जानेंगे उतना आपसे हम प्यार कर पाएंगे, उतना अपने आप को प्रभु जी वैसा बना पाएंगे जैसा आप चाहते हैं। हम अपने विचारों को, हम अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपने अनुभवों को, सब कुछ आपके हाथ में देते हैं और यही चाहते हैं प्रभु, give us undivided attention so that we may forget everything and we may give attention to you 100%, ताकि प्रभु जब हम यहाँ से वापस जाएं, हम आपके वचनों के साथ जा सके, उस आनंद के साथ जा सके जो आप हमें देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। और जब इस टॉपिक के ऊपर बात करें तो एक क्वेश्चन और आता है कि जब यीशु मसीह जमीन पर थे तो एक चीज देखी गई थी कि वो ज्यादा से ज्यादा उनका जो टाइम था हर तरीके के लोगों के साथ बीतता था। He was not spending time in his office by himself. वो लोगों के बीच में अक्सर देखे गए हैं और एक सेंटेंस है जो बार बार आया है कि वो पापियों के साथ और चुंगी लेने वालों के साथ वो खाता पीता था। He was a friend of a sinner and tax collectors. और ये एक तरीके का टाइटल था, एक तरीके का स्टिग्मा था जो यीशु मसीह के ऊपर लगाया गया था कि बीइंग अ होली ही लिव्स विद द अनहोली पीपल। एक पवित्र जन, एक ऐसा व्यक्ति जिसे वचन का, बाइबल का बहुत अच्छा सा ज्ञान है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताता है जिनके साथ उसे समय बिताना नहीं चाहिए। और खास तौर से फैरिसीज, जितने फरीसी थे, फकी फरीसी थे, जितने शास्त्री लोग थे, उन लोगों के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि यीशु को ये देखें कि किस तरीके से वो चुंगी लेने वालों के साथ, टैक्स कलेक्टर्स के साथ खाता पीता है। He eats with them, he spends times with them, and he spends times with sinners. और ऐसे ही जब हम लुका की किताब उसके 15वें चैप्टर में आते हैं, आप निकाल सकते हैं मेरे साथ, बुक ऑफ लूक चैप्टर 15, लुका की इंजील उसका 15वां अध्याय। और जब 15वें चैप्टर में देखते हैं तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग में ही ऐसा लिखा हुआ है कि जब वो चुंगी लेने वालों के साथ और पापियों के साथ खाता पीता था तो ये बातें फरीसियों को और शास्त्रियों को अच्छी नहीं लगी। Pharisees and scribes were grumbling and saying, "This fellow welcomes sinners and eats with them." ये कैसा व्यक्ति है जो लगता तो हमारी क्लास का है। He should spend time with us because he talks what we say. जो हम बोलते हैं ये उस तरीके की बातें करता है, जिस तरीके की टीचिंग्स हम देते हैं उस तरीके की टीचिंग्स ये देता है, लेकिन ये हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता है। ये उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता है जिनके साथ हम टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करते हैं। हम उनके घर भी नहीं जा सकते हैं, हम उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, बट दिस फेलो गोज एंड स्पेंड टाइम्स विद दीज पीपल। और यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब यीशु ने उनके मनों की बातों को जान लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मनुष्य जब बने तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर से वो खुदा की क्वालिटी, वो एट्रीब्यूट्स जो है, वो खुदा का कैरेक्टर गायब हो गए, ऐसा नहीं है, बट इट वाज अ गॉड हु एडॉप्टेड द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, हम यीशु मसीह को 100% गॉड देखते हैं और 100% ह्यूमन बीइंग देखते हैं। और वहां पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने इस बात को समझ लिया कि फकी फरीसी शास्त्री लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, और वहां पर उसके बाद यीशु ने 3-4 पैराबल्स, 3-4 कहानियां सुनाई हैं। पहली कहानी एक खोई हुई भेड़ की, जहां पे एक व्यक्ति के पास 100 भेड़ें थी और एक खो गई, वो उसे लेकर आता, उसे ढूंढ के वापस लाता है। दूसरी कहानी है कि किसी लेडी का एक सिक्का खो गया था, शी लॉस्ट अ कॉइन, और जब मिल गया तो उसको सेलिब्रेट कर रही है। और इन दोनों कहानियों के माध्यम से जीसस वाज द ग्रेट स्टोरी टेलर। उनसे अच्छा स्टोरी टेलर आज तक कोई नहीं आया। वो जो पैराबल्स है जिसको हम देखते हैं, जो स्टोरीज देखते हैं, उस स्टोरी के अंदर
जिसके लिए मैसेज लिखा हुआ होता है उसको पता चल जाता है। एंड दैट वाज द क्वालिटी ऑफ जीसस, कि मैसेज जिसको देना है उसे समझ में आ जाता था कि यीशु मसीह क्या कहने वाले हैं, और बाकी सब के लिए वो सच जो है वो छुप जाता था। और तीसरी कहानी यहां पर जो है प्रोडिगल सन, जो आपकी किताबों में होगा, जो 11वें वर्ष से शुरू होता है। सो वी विल स्पेंड सम टाइम ऑन अ प्रोडिगल सन फ्रॉम वर्सेस 11 टू टिल द एंड वर्सेस 32। 11 से 32 वर्सेस को हम देखेंगे, जहां पे एक कहानी है कि एक पिता है और उसके 2 बेटे हैं। आपको कहानी बहुत अच्छे से पता है, बचपन में ये कहानी सुनी होगी, इसके बाद कई बार प्रीचिंग की गई होगी, आपने सुनी है। बट वंस अगेन वी विल टॉक अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, खुदा के कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। और यहां पर कहानी में ऐसा लिखा हुआ है 11वीं वर्ष से कि यीशु मसीह ने कहानी सुनाई कि एक पिता था, एक बाप था, उसके 2 बेटे थे। एक दिन छोटे बेटे ने बोला कि आए बाप, जो भी मेरा हिस्सा है गिव इट टू मी, मुझे दे दे ताकि मैं अपनी मर्जी से अपने जीवन को जी सकूं। ये एक ऐसी बात है जो अमेरिका में लागू नहीं हो सकती है, वेस्टर्न कल्चर्स में लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में यह है कि जैसे ही बच्चा 18 साल का होता है, he doesn't have anything to do with the parents। अगर माता पिता चाहें तो उसको अलग रख सकते हैं, और उसी तरीके से बच्चे भी जो हैं, if they want to do their life by themselves, nobody can control them। क्यों? क्योंकि यहां का कानून इस बात को बताता है कि जैसे आप 18 साल के होते हैं, यू बिकम इंडिपेंडेंट, यू हैव योर ओन लीगल राइट्स। आपके जो कॉन्स्टिट्यूशंस के जो राइट्स हैं वो आपको दिए जाते हैं। नोबडी कैन कंट्रोल यू, नॉट इवन योर पेरेंट्स, आपके माँ बाप भी नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली ये वाला पोर्शन अमेरिका में नहीं समझा जाएगा उतने अच्छे तरीके से जितना आप और मैं अपने कल्चर को जानते हैं, क्योंकि हमारी कंट्रीज में ये बातें होती हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप को कोर्ट तक लेके चले जाते हैं प्रॉपर्टीज के लिए, और हक से मांगते हैं कि जो मेरे बाप की, मेरी माँ की जो प्रॉपर्टी है उसमें मेरा हिस्सा है और मुझे मिलना चाहिए, और ना देने पर कोर्ट का रास्ता उन्हें दिखा सकते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं कर सकते। बट एनीवे, लेट्स गो टू इन आवर कंट्री एंड अंडरस्टैंड द कल्चर। और वहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि बाप ने, वहां पे डायलॉग्स नहीं है कुछ कि बाप ने समझाया होगा बेटे को, बिकॉज इट्स जस्ट अ स्टोरी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ओरिजिनल ऑडियंस है, जो उस वक्त लोग हैं जो यीशु मसीह की एक कहानी सुन रहे हैं, उन्होंने क्या सीखा था और आप और मैं इससे क्या सीख सकते हैं। उस वक्त वहां पे फरीसी हैं, शास्त्री हैं, यीशु मसीह के चेले हैं, और एक भीड़ है जो यीशु मसीह के आसपास खड़ी हुई है। तो उन्होंने कैसे अंडरस्टैंड करा होगा इस स्टोरी को, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और यहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि कुछ दिनों के बाद बाप ने उस प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके जो छोटे बेटे का हिस्सा था वो छोटे बेटे को दे दिया। अगर आप उस समय के कल्चर में जाएंगे तो आपको ये पता होगा कि उस समय के कल्चर में पैसा जो होता था वो बैंक अकाउंट्स में नहीं होता था। पैसा जो होता था वो पोजेशंस के रूप में होता था। कितनी गाय भेड़ बकरियां हैं, कितने जानवर हैं, कितने खेत हैं, वो प्रॉपर्टी मानी जाती थी, उसको वैल्यू किया जाता था। आज शायद पैसे के साथ साथ वो चीजें ऐड हो जाती हैं। तो जब बेटे ने ये प्रॉपर्टी मांगी, अपना हिस्सा मांगा है, आप कल्पना कर सकते हैं कि उस बाप ने कैसे 50-50 करा होगा। सबसे पहले उसके पास जो भी जानवर हैं, जो भी उसके खेत हैं, उसने मार्केट में जाके उसकी वैल्यू लगवाई होगी, और जब वैल्यू लगवाई होगी और उसको जब बेचा गया होगा, कुछ पैसा आया होगा, तो सोसाइटी में एक तरीके की बातचीत शुरू हो गई होगी कि क्या मुसीबत आ गई है, क्या प्रॉब्लम आ गई है कि इस व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड करना पड़ रहा है। और यहां पे लिखा हुआ है आफ्टर सम टाइम, कि कुछ दिनों के बाद उसने वो जो हिस्सा था अपने छोटे बेटे को दे दिया और वो लेके चला गया है। और उसके बाद हम स्टोरी को जानते हैं कि वो उसने अय्याशी में, अपनी जिंदगी में, वो सारी प्रॉपर्टी, वो सारा पैसा जो भी उसके पास है, जो भी कुछ वो अपने पिता से, अपने बाप से लेके गया, वो सब कुछ उसने खत्म कर दिया है। और जो पैसे के यार होते हैं वो पैसा खत्म होने के बाद चले जाते हैं। और ऐसा ही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके दोस्त उसके पास नहीं है, No one is ready to give him anything। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे, so he went and hired himself। एक ऐसा समय आया कि जब उसका पैसा खत्म हो गया है, उस देश में अकाल पड़ा है, तो उसे खाने के भी लाले पड़ गए। और ऐसा लिखा हुआ, उसने ऐसी जगह अपने आप को नौकरी पे रखा जहां पे उसके लिए बोला गया था कि तू सुअरों को चराएगा और जो सुअर खाए उसे तुझे भी खाना होगा।
अमेरिका में एक डिश है जिसका नाम है पिगी इन द ब्लैंकेट। आपने इसको अक्सर देखा होगा, ये बोर्ड्स पे लगे हुए मिल जाते हैं, पिगी इन द ब्लैंकेट्स। इट्स अ काइंड ऑफ अ डिश, इट्स अ नेम ऑफ अ डिश। कैसी है पता नहीं, मैंने कभी ट्रेस नहीं करी, मुझे नहीं पता कैसी है, बट इट्स अ थिंग। और यहाँ पे उस व्यक्ति को, उस छोटे बेटे को अब क्या करना है, सुअरों के साथ टाइम स्पेंड करना है, और जो सुअर खाए वो उसे खाना है। हमें नहीं पता कितने दिन उसने ये काम करा है, लेकिन एक चीज लिखी हुई है कि जब उसके सामने एक जरूरत पड़ी है तब उसे किसकी याद आई है? किसकी याद आई? यहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि 17वीं वर्ष में कि जब वो खाने के लिए परेशान हो रहा था तो उसको याद आया कि मेरे पिता के घर में जो नौकर हैं वो भी इतना खाते हैं कि बच जाता है, और यहां पे मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूं। तो उसने क्या बोला कि आई एम नो लॉन्गर वर्दी टू बी कॉल्ड। तो उसने बोला, मैं उस क्या कर रहा है वो 19वीं वर्ष को अगर आप देखेंगे, वो एक स्पीच तैयार कर रहा है। He prepares a speech, और क्या बोलता है उसमें लिखा है इंग्लिश में, आई एम नो लॉन्गर वर्दी टू बी कॉल योर सन, ट्रीट मी लाइक वन ऑफ योर हायर्ड सर्वेंट्स। वो कह रहा है मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं तेरा नौकर भी कहलाऊं, तेरा बेटा कहलाऊं, तो मुझे एक नौकर के रूप में रख ले। आपको क्या लगता है, इसे बाप की याद आ गई है क्या? कैन वी से दैट ही इज मिसिंग हिज फादर्स हग्स एंड किसेस? क्या उसे अपने बाप की याद आ रही है क्या? क्या उसे अपने बाप के साथ जो टाइम स्पेंड करता था, क्या उसकी याद आ रही है? क्या उसे अपने भाई की याद आ रही है कि वो किस तरीके से अपने भाई के साथ मस्ती करता था, खेलता था, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या उसे वो याद आ रहा है? क्या उसे वो अपना रूम याद आ रहा है कि अपने पिता के घर में उसका एक अपना रूम है जहां पे उसके अपने अच्छे कपड़े रखे हुए हैं, वो नाइकी के शूज रखे हुए हैं, वो एडिडास की जैकेट रखी हुई है, वो उसके आईपॉड्स रखे हुए हैं? क्या उसे वो चीजें याद आ रही है क्या? अगर आप इस स्टोरी को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ही इज नॉट मिसिंग हिज फादर, ही इज नॉट मिसिंग हिज ब्रदर, बट ही इज मिसिंग फूड। खाने की याद आ रही है, और इसलिए वो एक स्पीच तैयार करता है जो 19वीं वर्ष में लिखा हुआ है। वो अपने आप से बोल रहा है कि मैं जाऊंगा और अपने पिता से बोलूंगा कि अब मैं इस लायक नहीं हूं, आई एम नॉट इवन वर्दी टू कॉल माई सेल्फ योर सन। मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं, तो मुझे अपने नौकर की तरह ही रख ले। अगर आप ग्रीक में देखेंगे नौकर वर्ड को, तो 2 वर्ड्स आए हैं बाइबल में, खासतौर से नए नियम में। एक है सर्वेंट, एक है स्लेव। हिंदी के लिए दोनों के लिए नौकर शब्द आया होगा, लेकिन एक दास होता है और एक नौकर होता है। ये बेटा जो है ये नहीं बोल रहा है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे ये बोलूंगा कि अब से मैं तेरा दास हूं। Now I want to live like a slave. But he's saying, I'm not worthy to be called your son. लेकिन मैं कैसे रहना चाहता हूं? मैं अब तेरे नौकरों की तरह रहना चाहता हूं। नौकरों में और दास में क्या फर्क होता है? नौकर जो होते थे वो 9 से 5 की जॉब करते थे, पहली चीज। दूसरी चीज, जॉब खत्म होने के बाद वो अपने घर में जाके अपनी फैमिली के साथ रहते थे। They had their citizens rights. वो अपनी मर्जी से मालिक को छोड़ सकते हैं, दूसरी जगह जॉब कर सकते हैं, and they are free to do their work, but not like slaves. जो दास है, जो स्लेव है, उनके लिए ये मुमकिन नहीं होता था। They were treated like a objects. जो दास होते थे उन्हें सामान की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जिसे कभी भी फेंक सकते हैं, कभी भी तोड़ सकते हैं, कभी भी किक मार सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। और ये बेटा बोल रहा है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और जाके उसे बोलूंगा कि मैं तेरे नौकर की तरह ही रह लेता हूं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे पिता याद नहीं आ रहा है, अपना बाप याद नहीं आ रहा है। यहां पे प्रॉब्लम है। मुझे पेट भरना है। सुअरों का खाना भी कोई खाने की चीज है। और यहां पर ऐसा इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे यहां पे क्या लिखा हुआ है, और ऐसा लिखा हुआ है कि जब उसने अपनी स्पीच तैयार कर ली तो वो अपने घर वापस जा रहा है 20वीं वर्ष में। और ऐसा लिखा हुआ है कि उसका बाप उसको देखता है दूर से। जब वो दूर से देखता है तो भाग के जाता है। जब मैंने 3-4 साल पहले ये प्रीच करा था नॉर्थ कैरोलिना में, तब मैंने तैयारी करी थी। और जब मैं उस वक्त तैयारी कर रहा था तो मेरे सामने क्वेश्चन आया था कि इस बाप की जगह मैं बाप होता तो क्या मैं भाग के जाता?
पहली चीज, मैं वहीं पे खड़ा रहता अपने घर के दरवाजे पे और मैं कहता, लौट के बुद्धू घर को आए, आ जाओ। और पहले 3-4 कड़वी बातें बोलता, कर ली मनमानी, सबक मिल गया, अब क्या करने आए हो, तुम अपना हिस्सा ले चुके हो, यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू हियर, गेट आउट, गेट लॉस्ट। थोड़ी सी तो बाप वाली दिखाऊंगा ना मैं बात, और जब वो गिड़गिड़ाएगा सॉरी पापा ये वो, तब मैं उसे गले लगा लूंगा। बट कहानी में यीशु मसीह ने ये सब नहीं बताया है। कहानी में ये बताया है कि जब बाप ने दूर से अपने बेटे को आते हुए देखा तो वो दौड़ के उसके पास जा रहा है। अब आप सोचेंगे दौड़ के जाने में है क्या इसमें, बट देयर इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इन रनिंग ऑफ अ फादर। पहली चीज, ये मिडिल ईस्ट की कहानी है, इज़राइल के समय की कहानी है, उस कल्चर की कहानी है। तो अगर हम इसे उस कल्चर के अंदर डाल के समझेंगे तब हम समझ पाएंगे कि यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं और उस समय की ऑडियंस जो यीशु मसीह के आसपास खड़ी है वो क्या समझ रही है। पिता का भाग के अपने बेटे के पास जाना एक यूजुअल, एक रोजमर्रा का, एक ऐसी बात नहीं थी जो एक आम बात थी। उस कल्चर में जबकि आदमी लोग बड़े बड़े गाउन पहना करते थे, आज तो हम ट्राउजर्स या पैंट या जीन्स पहनते हैं, तो अगर कल्पना कीजिए कि किसी आदमी ने अगर गाउन पहना हुआ है वो लंबा वाला चौगा, तो भागने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं भाग सकता है। अगर आपने लॉन्ग रोप पहना हुआ है, बड़ा सा गाउन पहना हुआ है, आप भाग नहीं सकते हैं। भागने के लिए आपको थोड़ा सा पुल अप करना पड़ेगा ताकि आप भाग सके। और मिडिल ईस्ट के कल्चर में किसी आदमी को अपने पांव ऐसे दिखाना कि ऊपर तक कपड़े कर लेना और भागना शेमफुल माना जाता था। It was not a common sight to see men lifting up his ropes and running. लेकिन फिर से क्वेश्चन आता है, why this man was running? तो अगर मिडिल ईस्ट के दूसरे कल्चर को देखेंगे तो वहां पे कल्चर ये था कि जब कोई वापस आता था तो पूरा गांव, पूरा कबीला इकट्ठा हो जाता था उसके आसपास। आपको याद होगा कि जब मार्था वापस आई थी, नाओमी जब वापस आई थी और यरूशलेम में आई रूत के साथ, तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया और कहने लगे नाओमी आई है, नाओमी आई है। और नाओमी ने बोला मुझे नाओमी मत बोलो। क्यों उसने बोला था? क्योंकि जब वो गई थी तो कहती मैं भरे हाथ तो गई थी, लेकिन जब मैं आई हूं तो खाली हाथ आई हूं। आई हैव नथिंग, आई लॉस्ट माई हस्बैंड, आई लॉस्ट माई 2 sons, सो बेसिकली आई हैव नथिंग। तो ये मिडिल ईस्ट का कल्चर था कि कोई अगर काफी समय के बाद अपने गांव लौट रहा है, अपने कबीले में, अपने घर, अपने शहर में लौट रहा है, तो लोग उसके पास जाते थे। और ये बेटा, he brought shame on the family। इसकी वजह से समाज में बाप का सर झुक गया होगा, क्योंकि लोगों में खुसर पुसर हो रही होगी ना, इसको बेचना पड़ रहा है अपना घर, क्योंकि बड़े बेटा जो इसका बड़ा बदतमीज बेटा है ना, उसने पैसे मांग लिए, अपना हिस्सा मांग लिया है। So everybody must be gossiping about this father and this family। तो जब ये वापस आ रहा है छोटा बेटा, इसका रेड कारपेट पे स्वागत नहीं होगा। Nobody is going to throw flowers for him। लेकिन क्या होगा, जब इस तरीके का इंसान अपने घर वापस आता था तो लोग उसके ऊपर थूकते थे, उसके ऊपर मट्टी डालते थे, डस्ट डालते थे कि शर्म है तुझ पे, लानत है तुझ पे, जो अपने घर वापस आ रहा है अपने बाप की नाक कटा के, अपने परिवार का नाम नीचा करके। That was the culture। Now you have to understand that why this father is running to meet his younger son। वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि जब बाप जैसे जैसे भाग के अपने बेटे के पास आ रहा होगा, आते आते उसे अपने बेटे की दशा भी दिख रही होगी, दूर दशा की कैसी है, क्योंकि दूर से उसने अपने बेटे को तो पहचान लिया है, लेकिन जैसे वो भाग के पास जाता जा रहा है, उसको उसके शायद फटे हुए कपड़े दिख रहे होंगे, हो सकता है उसके कपड़ों पे दाग लगे होंगे क्योंकि सुअरों के साथ कुछ समय बिताया है ना, हो सकता है चेहरे पे बड़ा गंद लगा हुआ होगा, बाल बिखरे हुए बड़े बड़े होंगे, दाढ़ी मूछे होंगी। तो जैसे जैसे वो अपने बेटे के पास जा रहा है, बाप को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, उसे समझ में आ गया मेरा बेटा किस सिचुएशन में वापस आ रहा है। और अगर आप उसकी 21वीं वर्ष को देखेंगे, वहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि जब बाप पास में आ गया तो जो प्रेजेंटेशन, जो स्पीच
छोटे बेटे ने तैयार करी थी वो उसको सुनाना शुरू कर देता है. Then the son said, 21वीं वर्ष में लिखा हुआ है, Father, I have sinned against heaven and before you. मैंने स्वर्ग के और तेरे विरोध में क्या करा है? पाप करा है. I have sinned. और वो अपनी स्पीच बोले जा रहा है, लेकिन वहां पर आप देखेंगे कि बाप ने उसकी स्पीच सुनी भी नहीं है. The father is not interested in his speech. देखिए 21वीं वर्ष आप देख लीजिए. वो अपनी स्पीच बोल रहा है, लेकिन बाप ने उसे गले लगा लिया. क्यों गले लगा लिया? ताकि ये समाज उसके ऊपर धूल मट्टी ना डाले, ताकि ये समाज उसके ऊपर थूके ना, ताकि समाज उसको बुरा भला ना बोले. बट दिस इज द हार्ट ऑफ अ फादर. अक्सर माँ की बातें बहुत की जाती है कि माँ का दिल बच्चों के लिए बहुत बड़ा होता है. डेफिनेटली कोई कंपटीशन नहीं है इस चीज में, लेकिन बाइबल अक्सर बाप के प्यार की बात भी करती है. सो गिव सम अटेंशन, सम रिस्पेक्ट टू फादर्स आल्सो. हो सकता है कि बाप दिखाते नहीं है, रोके नहीं दिखाते हैं, शायद बहुत कुछ इमोशनली नहीं बोल पाते हैं, लेकिन बाप का जो दिल होता है ना, वो किसी समुद्र से कम नहीं होता है. सो रिस्पेक्ट योर फादर्स, अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ योर फादर्स. उस बाप को इस बात से मतलब नहीं है कि मेरा बेटा क्या बोल रहा है. नो, इट्स जस्ट अ ट्रैश. वो जो भी कुछ बोल रहा है वो उसने तैयार करा है, लेकिन बाप क्या बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट चीज है. और वो देखने वाली बात है कि बाप ने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन क्या बोला है 20वीं वर्ष में, बट वाइल ही वॉज स्टिल. 21वीं वर्ष जब खत्म हो रही है और 22 में शुरू हो रही है, बाप ने अपने नौकरों को, अपने दासों को बोल रहा है. क्या बोल रहा है? बेटा अपनी स्पीच दे रहा है, लेकिन बाप अपना काम कर रहा है. वो अपने नौकरों को बोलता है, क्विकली ब्रिंग आउट अ रोब. वो वाले कपड़े लेकर आओ जो मेरे बेटे को ऊपर फिट बैठेंगे. सो दिस इज अ कॉरोनेशन, दिस इज द ग्रेजुएशन, बिकॉज ही वॉज लॉस्ट एंड नाउ ही इज कमिंग बैक. तो क्या क्या 3 चीजें हैं कि उसके लिए अच्छे कपड़े लेकर आओ. वहां पे लिखा हुआ द बेस्ट वन, सबसे अच्छे कपड़े लेकर आओ. और उसके लिए उसकी उंगली में डालने के लिए अंगूठी लेकर आओ. और क्या है? और उसके पैरों के लिए अच्छे वाले सैंडल्स लेकर आओ. दिस इज द कॉरोनेशन ऑफ अ सनशिप. एक बेटे को किस तरीके से रीइंस्टेट किया जा रहा है फैमिली में, उसके बारे में बात की जा रही है. खासतौर से जो लोग अमेरिका में आए हैं, और जब उनका जो स्टेटस जो होता है, जितना टाइम होता है, जब उतना टाइम उनका खत्म हो जाए तो उन्हें अपने वीजा को रीइंस्टेट कराना पड़ता है ताकि वो इलीगल ना हो जाए. अगर टूरिस्ट वीजा पे आए हैं और 6 महीने के लिए वैलिड है, तो 6 महीने खत्म होने से पहले उन्हें रीइंस्टेट कराना होता है, अपने वीजा को लीगल कराना होता है, वरना वो इलीगल कहलाएंगे. एंड दिस सन वाज इलीगल एंड his father is making him legal once again by giving him all the sonship. जो एक बेटे के पास होना चाहिए वो उसे दे रहा है. बेटे ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मुझे अंगूठी पहनाई जाएगी. राजाओं के बच्चे जो होते थे अंगूठी पहनाई जाती थी. आपको पता है अंगूठी का काम क्या होता था? आप लोगों ने कई बार मूवीज में देखा होगा. अंगूठी जो है एक तरीके की सिग्नेट, एक सील मानी जाती थी, जो किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर लगा दी जाए तो वो एक पक्का डॉक्यूमेंट माना जाता था. आजकल हम उसे एफिडेविट बनाते हैं, स्टैंप करवाते हैं नोटरी से, तब उसकी वैल्यू बढ़ती है. उस समय में मिडिल ईस्ट के उस कल्चर में अंगूठी की छाप लगाना एक बहुत बड़ी वैल्यू माना जाता था. So father is giving him authority, father is reinstating his position in the family. वो नहीं बात करना चाहता है कि कल क्या हुआ था, तूने क्या करा था. he is not interested. लेकिन पिता को एक चीज पता, he was lost and now he is found. He was dead and now he is alive. ये मर गया था, अब जीता है. ये खो गया था और वापस आ गया है. और सिर्फ इतना ही नहीं लिखा हुआ है, 23वीं वर्ष में लिखा हुआ है, उसने ये भी आज्ञा दी टू गेट अ फैटेड काफ एंड किल इट. एक अच्छा मेमना, जो अच्छा चर्बी वाला, अच्छा बड़ा वाला मेमना लेना है और उसको क्या करना है? स्लॉटर करना है. क्योंकि हम क्या करेंगे? लेट अस ईट एंड सेलिब्रेट. 23 वर्ष में लिखा हुआ है कि हम क्या करेंगे? हम आनंद मनाएंगे, एंजॉय करेंगे. क्यों? क्योंकि माई सन इज बैक. This is the story that Jesus is telling to the people.
आप और मैं इसे शायद फर्क एंगल से समझते हैं, लेकिन जब हम इसे ट्रांसपोज करके उसी 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 टाइम जोन में लेके जाएंगे जिस टाइम जोन में ये कहानी कही गई है, ये पैराबल कहा गया है, तब हमें समझ में आएगा कि उस समय के लोग इसे कैसे समझ रहे थे। एक मूवी आई थी 1966 के 1970 के आसपास, और उस मूवी का नाम था द गुड द बैड एंड अगली। द गुड द बैड द अगली। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने मूवी देखी होगी या ये टाइटल सुना होगा। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, वी ऑल फॉल इन दीज थ्री कैटेगरीज। हम सब जो हैं इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में गिरते हैं, किसी एक कैटेगरी में पाए जाते हैं। ईदर वी आर गुड, ईदर वी आर बैड, और ईदर वी आर अगली। या तो हम बहुत अच्छे हैं, या हम बहुत बुरे हैं, या बहुत ज्यादा खराब हैं। और ये सारी बातें हमारे आउटर अपीयरेंस से रिलेटेड नहीं है। हम कैसे दिखते हैं इस बात से मतलब नहीं है। What we think inside, that makes us good, bad और ugly. हम कैसे कैरेक्टर हैं। जब सैमुअल दाऊद को चुनने गया था यिशै के घर में, तो वहां पे खुदा ने बोला था कि मनुष्य जो है वो भारी रूप को देखता है, लेकिन खुदा जो है he sees the heart, वो दिल को देखता है और वो ये जानता है कि दिल में क्या चल रहा है। He knows everything about you today. He knows what you are thinking. आप क्या सोच रहे हैं अभी यहाँ पे बैठे हुए। आने से पहले आप क्या सोच रहे थे। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो उनके बारे में सब, God knows everything. और इसलिए तो दाऊद बोल रहा है ना कि कहाँ जाऊं मैं। अगर आप 139 की जो लास्ट जहां पे एंड हो रहा है, तो वहां पे दाऊद ये बोल रहा है, तू मेरे मनों में उठने वाले विचारों को भी जानता है। यू नो माई आइडियाज, यू नो माई थॉट्स। और इसीलिए जब यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहे हैं इन बीएटिट्यूड्स, जो कि नया नियम है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर यीशु मसीह ने बोला है कि तुम सुन चुके हो, लेकिन मैं कहता हूं कि खून ना करना, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर गुस्सा भी कर लिया तो तुमने खून कर दिया है। डू नॉट कमिट अडल्ट्री, लेकिन मैं कहता हूं अगर तुमने किसी को गलत निगाह से देख लिया है, सो बेसिकली यू हैव कमिटेड क्राइम। So this is the law from the beginning. शुरू से नियम यही था, लेकिन लोग इस बात को फर्क एंगल से समझ रहे थे। छोटे बेटे की वापसी एक बहुत बड़े जश्न का ऐलान करती है, लेकिन 25वीं वर्ष में एक नया एपिसोड आता है, एक नया कैरेक्टर आता है, जहां से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। और वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, नाउ हिज एल्डर सन वाज इन द फील्ड एंड व्हेन ही केम ही अप्रोच्ड द हाउस। जब वो घर के पास आया, 25वीं वर्ष में लिखा हुआ है, तो उसने क्या सुना। यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूजिक एंड डांसिंग। तो अगर आप लोग अपने बर्थडे में और अपने फंक्शंस में डांस करते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। उस समय भी डांस हुआ करते थे, उस समय भी म्यूजिक हुआ करता था। तो उसने क्या सुना है, उसने म्यूजिक सुना है और डांस सुना है। तो उसके लिए ये एक नई चीज है, और उसने एक स्लेव को बुला के उससे पूछा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। इस नौकर के जवाब से भी आप और मैं कुछ सीख सकते हैं। उससे पूछा गया 25वीं वर्ष में कि क्या चल रहा है। 26वीं वर्ष में नौकर का जवाब ध्यान से देखिए, उसने क्या जवाब दिया है। 27वीं वर्ष 27 वर्ष लूक 15 वर्स 27, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, योर ब्रदर हैज कम, तेरा भाई आ गया है। उसने पूछा था क्या चल रहा है। अब देखिए वो कैसे जवाब दे रहा है। पहली चीज, तेरा भाई आ गया है और तेरा पिता ने, तेरे बाप ने एक बहुत ही अच्छा एक मेढ़ा जो है वो कटवाया है। तीसरी चीज, और क्या चल रहा है वहां पे, और वो उसको, क्योंकि उसने उसको बहुत अच्छे से पाया है, इसलिए अब क्या चल रहा है वहां पे, जश्न मनाया जा रहा है। किस तरीके से हम सच को ट्विस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से बातों को कहा जाता है कि सच ही बोलना है, लेकिन सच इस तरीके से बोलना होता है कि वो आग लगा दे। झूठ से आग नहीं लगती है, झूठ से लड़ाइयां होती हैं। आग सच से लगती है, क्योंकि सच को जब ट्विस्ट किया जाता है। अगर आप अदन की वाटिका के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे शैतान झूठ कुछ नहीं बोल रहा है, सब कुछ सच बोल रहा है, लेकिन वो सच को झूठ के लिबास में पिरो के जिस तरीके से दे रहा है, द वे ही इज प्रेजेंटिंग द ट्रूथ, वो सच नहीं रहा। और उसका हश्र जो है वो ये है कि आज आप और मैं यहां पर बैठे हुए हैं। शैतान झूठ नहीं बोलता है,
वो सच को इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि वो झूठ की तरह काम करने लगता है। उसका नौकर का जिस तरीके से उसने बताया, उस तरीके से बताने का रिजल्ट यहां पे लिखा हुआ है 28वीं वर्ष में, ही बिकेम एंग्री एंड रिफ्यूज टू गो इन हिज फादर्स। वो अपने बाप के घर में बाप के साथ अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि उसका पिता, उसका बाप बाहर आया और क्या बोलता है, बिगिन टू प्लीड विद हिम, रिक्वेस्ट कर रहा है। जब छोटा बेटा अपनी प्रॉपर्टी ले जाने के लिए बोल रहा था, तो वहां पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि बाप ने विनती करी हो कि बेटा ये क्या बोल रहा है, दिस इज नॉट राइट, ये सही नहीं है, तुम दोनों मेरे बेटे हो, वन यू आर माई राइट एंड वन यू आर माई लेफ्ट, तुम मेरे दो कंधे हो, तुम मुझे छोड़ के मत जा। वहां पे पिता गिड़गिड़ा नहीं रहा है, लेकिन जब एक अच्छा बेटा आया, when the good son came, the father is pleading, request कर रहा है कि बेटा गुस्सा मत हो, गुस्सा नहीं होना चाहिए, ये तेरा बेटा है, ये तेरा भाई है जो वापस आ गया है। लेकिन उसका जवाब, but he answered to his father, listen, देखिए टोन चेंज हो गई है। आप करते हैं कभी अपने माँ बाप से इस तरीके से बात, you listen carefully, तो वहां पे सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है, कि आप मम्मी बोल रहे हो कि पापा बोल रहे हो या बड़े भाई या बड़ी बहन बोलना चाह रहे हो, लिसन केयरफुली, मतलब कि सब्जेक्ट मिस हो गया, अब रिस्पेक्ट नहीं है। और उसी लैंग्वेज में यहां पे लिखा गया है, जैसे मैंने बताया, दूसरा तिमोथियस 3:16, एवरीथिंग इज रिटन बाय द इंस्पिरेशन ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की अगुवाई में यह बाइबल लिखी गई है। तो जब हम इसे उसी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से उस समय के लोगों ने समझा है, तभी हम उस ऑथर के सही मैसेज को समझ पाते हैं। तो यहां पे क्या बोल रहा है, लिसन केयरफुली, फॉर ऑल दीज ईयर्स आई हैव बीन वर्किंग लाइक अ स्लेव, इतने साल हो गए मैं तुम्हारे लिए एक नौकर की तरह, एक दास की तरह काम कर रहा हूं। दिस इज द कंप्लेंट ऑफ अ गुड सन। मैंने बताया ना, हम सारे 3 तरीके की कैटेगरीज में पाए जाते हैं, या तो हम बहुत अच्छे हैं, इधर वी आर गुड, या हम खराब हैं, वी आर बैड, और वी आर अगली। और ये सारी बातें इस बात पर निर्भर करती हैं कि हम अपने परमेश्वर को कितना जानते हैं। इफ वी डोंट नो आवर गॉड, इफ वी डोंट नो आवर मेकर, आवर क्रिएटर, हम अपने बनाने वाले को नहीं जानते हैं, अगर हम नहीं जानते जिसने हमें बचाया है, तो डेफिनेटली हम पहली कैटेगरी में तो हो ही नहीं सकते। क्योंकि यीशु मसीह से के पास एक व्यक्ति आया और उसने बोला, हे अच्छे गुरु, तो यीशु मसीह ने बोला, अच्छा मुझे क्यों बोलता है, देयर इज नो वन इज गुड, ओनली गॉड द फादर इज गुड। वो जो गुडनेस है, वो जो अच्छाई है, इट्स ए एट्रीब्यूट ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का कैरेक्टर है जो अच्छा होना होता है। और जब तक हम अपने परमेश्वर को नहीं जानेंगे, हम अच्छे नहीं बन सकते हैं। बट यस, वी कैन बी सिविलाइज्ड, हम बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, हमें समाज में रहना आ सकता है। वी नो हाउ टू लिव इन द वर्ल्ड, वी नो हाउ टू बिहेव विद आवर नेबर्स, हमारे आसपास के जो लोग रहते हैं, हमारे साथ काम करने वाले जो हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, वी कैन लर्न, हम उन बातों को सीख सकते हैं। बट स्टिल वी कैन बी फार फ्रॉम गॉड। इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद भी हम खुदा से दूर हो सकते हैं। निकोदेमुस को यीशु मसीह ने यही बोला था, तुझ में एक ही बात की कमी है, जस्ट यू आर नॉट वेरी फार फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, तू परमेश्वर के राज्य से ज्यादा दूर नहीं है। तो इसका ऑपोजिट ये है कि तू परमेश्वर के राज्य में नहीं है। यीशु मसीह निकोदेमुस को यही बोलना चाह रहे हैं कि यू आर नॉट इन द किंगडम ऑफ गॉड, बट यस यू कैन बी इन द किंगडम ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर के राज्य में हो सकते हो, लेकिन अभी जो तुम्हारा स्टेटस है, इसके हिसाब से तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं हो। और यहां पे ये बेटा जो है यही बातें कर रहा है कि मैंने इतने साल तुम्हारे लिए काम करा है, लेकिन तुमने मेरे लिए कभी एक बकरी भी नहीं काटी कि मैं अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर सकूं। क्या ये बात गलत है? क्या इसका ये एलिगेशन गलत है? क्या? मुझे नहीं लगता गलत है। लेट्स थिंक अबाउट इट। थोड़ा सा स्टडी, जब मैंने बोला कि हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमें यह भी समझना है कि इसका एलिगेशन गलत क्यों नहीं है। वो वफादार रहा है अपने पिता से, हाँ कि ना? उसने अपना हिस्सा नहीं मांगा, हाँ कि ना? उसने नहीं मांगा अपना हिस्सा, वो अपने पिता को छोड़ के नहीं गया है। उसने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं कराया कि जिसकी वजह से घर पे बदनामी हो। उसने कुछ ऐसा नहीं कराया कि जिसकी वजह से शर्मिंदगी हो। तो सब कुछ तो ठीक है।
और सिर्फ इतना ही नहीं, अब आप इसको थोड़ा सा समझिए अच्छे से। एक पिता की प्रॉपर्टी थी, उसने उस प्रॉपर्टी को 2 भागों में बांट दिया है। जो 12वीं वर्ष में लिखा हुआ है, he divided his property into 2, 2 भागों में बांट दिया है, एक हिस्सा छोटे बेटे को दे दिया है। तो अब थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, वो जो सोने की या हीरे की अंगूठी जो बेटे को पहनाई गई है, वो किसके पैसे से आई है? वो बड़े बेटे के पैसे से आई है ना, क्योंकि सब कुछ डिवाइड हो चुका है। छोटे को दिया जा चुका है, अब जो कुछ बचा है वो बड़े का है। तो वो अंगूठी किसके पैसे से आई है? वो नए कपड़े किसके पैसे से आए हैं? वो नई सैंडल किसके पैसे से आई है? तो बड़े बेटे का गुस्सा गलत नहीं है। तो बेसिकली ही सेइंग, डैड यू आर स्पेंडिंग, यू आर जस्ट थ्रोइंग माई मनी। आप मेरे पैसे को बेकार कर रहे हो। जब आपने अपनी प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया, छोटे को उसका हिस्सा दे दिया, तो जो हिस्सा बचा वो मेरा है ना। तो आप कैसे एक अंगूठी खरीद सकते हो? आपने मेरे से तो पूछा ही नहीं है। आपने इतना महंगा बकरा काट दिया, एक भेड़ काट दी, जिससे मैं बेचता तो बहुत पैसे आते, आपने वो काट दिया, मतलब मेरा लॉस। फिर आप पार्टी दे रहे हो, अपने दोस्तों को बुलाए, फैमिली में लोग होंगे, नौकर चाकर हैं, आप खाना बना रहे हो, डांस हो रहा है, सब कुछ है, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं। सो बेसिकली यू आर थ्रोइंग माई मनी, विच इज एब्सोल्युटली राइट। अगर मैं अपनी बात करूं यहां पे खड़े होके, तो मैं कई बार, जैसे मैंने बोला, वी ऑल फॉल इन दीज 3 कैटेगरीज, ईदर आई एम गुड और बैड और अगली। अगर मैं अपनी बात करूं, ऑनेस्टली मैं बताना चाहता हूं, मैं आप सबसे बहुत अच्छा हूं। जानते हैं क्यों? पहली चीज, मैं चर्च कभी लेट नहीं आता हूं। अगर आपको हर्ट हो रहा है, दैट्स यू, आई कांट डू। मैं कभी लेट नहीं आता। 1-2 लोग हैं यहाँ पे जो टाइम से आते हैं, चर्च शुरू होने से पहले आते हैं, वरना लोगों का टाइम नहीं है चर्च आने का टाइम से। मैं अपनी फैमिली को लेके अपने घर से निकलता हूं, बस लेता हूं, बस लेके ट्रेन स्टेशन पे जाता हूं। 3 ट्रेनें चेंज करते हैं हम लोग यहाँ पर आने के लिए, क्वींस से यहाँ पर आने के लिए। पहले ए लेते हैं, फिर आर लेते हैं, फिर डी लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, और उसके बाद पैदल चल के हम इस चर्च में पहुंचते हैं, और आप लोगों से पहले पहुंचते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें सुबह भी चर्च अटेंड करना होता है। आप एक चर्च के लिए लेट आते हैं, हमें सुबह आना होता है, और मुझे यहाँ पे इस चर्च में हर संडे 8 बजे होना होता है, क्योंकि 1.5 घंटे यहाँ पे प्रैक्टिस होती है म्यूजिक की। सो एवरी संडे वी कम बाय 8 o'clock इन दिस चर्च। आप लोगों से पहले आता हूं। दूसरी चीज, पिछले काफी सालों से मैं पूरी बाइबल पढ़ रहा हूं, कवर टू कवर। और मैं अकेला नहीं पढ़ रहा हूं, मेरे साथ बहुत सारे पास्टर्स हैं जिनके साथ मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, जिनके साथ मैं पूरी बाइबल हर साल पढ़ता हूं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। वी एनकरेज वन अनदर, एक दूसरे को सिखाते हैं, बताते हैं, एनकरेज करते हैं और पूरा पढ़ते हैं। और इस साल मेरे दोनों बेटे मेरे साथ पढ़ रहे हैं। पिछले साल मोजेस जो मेरा बड़ा बेटा है, उसने ऑलमोस्ट 85% बाइबल पूरी पढ़ी थी, लेकिन फिर वो लॉस्ट हो गया, वो पीछे होता चला गया, फिर उसने छोड़ दिया। इस साल हम 5 ने फिर से एक साथ बाइबल पढ़ना शुरू करा है, एक बड़े ग्रुप के साथ। यह मूवमेंट मैंने शुरू करी थी दिल्ली में कुछ लोगों के साथ, और फिर मैंने उन्हें सिखाना शुरू करा कि अब आप छोटे छोटे ग्रुप बनाएं और लोगों को बाइबल पढ़ मदद करें कि लोग बाइबल पढ़ें। जो लोग सिर्फ चर्च में संडे को बाइबल खुला करते थे, अब वो हर साल बाइबल पढ़ते हैं। आपको कैसा साउंड लग रहा है? आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं या अपने बारे में बता रहा हूं। ये जो बातें कही हैं मैंने, इसमें से कुछ भी झूठ नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं बड़े बेटे की तरह बात कर रहा हूं। बड़ा बेटा क्या बोल रहा है? यही तो बोल रहा है ना, तुमने मेरे लिए क्या कराया डैड, वॉट यू हैव डन फॉर मी। कभी मुझे एक दिन की छुट्टी नहीं दी है कि मैं कैलिफोर्निया चला जाऊं, कभी बीच पे चला जाऊं, फिशिंग कर लूं, या माउंटेन पे चला जाऊं थोड़ा सा, या मूवी देखने चला जाऊं। आपने मुझे इतना पैसा भी नहीं दिया है। यू आर कंट्रोलिंग मी, क्योंकि बड़ा हूं तो सारी जिम्मेदारी आपने मुझे दे दी है। एंड एज अ गुड पर्सन आई एम फुलफिलिंग ऑल द ड्यूटीज। जो भी काम आप मुझे बोलते हो मैं बहुत अच्छे से करता हूं। लेकिन आज ये जो निकम्मा बेटा आपका है, ये जो नालायक बेटा है, यहां पे लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे कि वर्ड क्या है, 30वीं वर्स, बट व्हेन दिस सन ऑफ योर्स, ये जो तुम्हारा बेटा है, गुस्से को समझिए, वो ये नहीं बोल रहा कि मेरा छोटा भाई आ गया है, उसका नाम लेके बात नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि अब ये जो तुम्हारा बेटा, कई बार घरों में लड़ाई हो जाती है ना, होती है ना, तो बच्चे बोलते हैं मम्मी अपने इस बेटे को समझा लो। होता है कभी? सुना आपने? हमारे घर में हो जाता है,
मोजेस और डस्टिन की लड़ाई हुई तो डस्टिन आके बोलेगा, मम्मी अपने बड़े बेटे को समझा लो, मेरे को तंग कर रहा है। कई बार ये होता है, वो बच्चे मजाक करते खेलते हैं। The same language they are using, he is using. This son of yours who has come back and और सारी प्रॉपर्टी सारा उसने उड़ा दिया है with the prostitutes. You have killed a fatted calf. इस तरीके से वेलकम कर रहा हूँ। मैं रोज शाम को ऑफिस से घर आता हूँ, आपने कभी मेरा वेलकम नहीं करा है। कभी ये नहीं बोला कि बेटा थक गया होगा, चल आज पेप्सी पी ले, चल ये ले कुछ और पी ले, चल मैं चाय बना के दे देता हूँ, चल मैं पकौड़े ही तल देता हूँ तेरे लिए। नो, यू नेवर डिड एनीथिंग टू मी। लेकिन उसके लिए ये कर रहा है। देन द फादर सेड टू हिम, पिता ने उसे बोला, सन यू आर ऑलवेज विद मी, तू मेरे साथ हमेशा है, तू मेरे साथ हमेशा है। और सिर्फ इतना है, ऑल दैट इज माइन इज योर्स, जो भी कुछ मेरा है वो सब तेरा ही तो है। बट वी हैव टू सेलिब्रेट एंड रिजॉइस, हमें खुश होने की जरूरत है। बिकॉज दिस सन ऑफ योर्स वॉज डेड, ये तेरा जो भाई है ना, ये मर गया था, जिंदा हो गया है, खो गया था और वापस मिल गया है। आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये स्टोरी एंड नहीं हुई। इस स्टोरी का एंड क्या हुआ है पता है? दिस स्टोरी इज स्टिल ओपन। यीशु मसीह ने सिर्फ इतनी कहानी सुनाई, तो अगर किसी अजनबी को जिसने ये कहानी कभी नहीं सुनी होगी, अगर आप उसे कहानी सुनाएंगे और यहां पे खत्म कर देंगे, तो वो आपसे सवाल पूछेगा कि फाइनली बड़े बेटे का हुआ क्या, वो आया कि नहीं, क्या हुआ? देयर आर सम मिसिंग पार्ट्स इन द स्टोरी। क्या हुआ फाइनली? वो बाप गुस्से में अंदर गया है, रोता हुआ अंदर गया है, गिड़गिड़ा रहा है, या जाके अपने छोटे बेटे को लेकर आया, चल वो तेरा भाई है, तेरा दोस्त है, मना ले। वी डोंट नो मोर इंफॉर्मेशंस। ये स्टोरी इसलिए आज भी ओपन है, बिकॉज यू एंड आई नीड टू क्लोज दिस स्टोरी। आपको और मुझे अपने रिस्पॉन्सेस के द्वारा इस कहानी को क्लोज करने की जरूरत है। एक चर्च था और उस चर्च में अक्सर संडे स्कूल, जैसे कि संडे स्कूल होता है, संडे स्कूल चलता था। और संडे स्कूल की जो टीचर है वो महीने में एक संडे ऐसा होता था, हम लोग दिल्ली में ऐसा करते हैं कि जितने भी संडे स्कूल के बच्चे होते हैं उन्हें एक एक वर्ड्स याद करने के लिए देते हैं, ताकि वो एक एक वर्ड्स याद करें और सामने आके सबके सामने सुनाएं। महीने में एक संडे ऐसा होता है, हम लोग बहुत करते रहे हैं और यहाँ पे भी शायद आप लोग करते होंगे। और ऐसा हुआ कि एक एक करके बच्चे सामने आ रहे थे और जो उन्हें आयत दी गई थी, वर्ड्स दी गई थी, वो उन्हें सुना रहे थे। एक छोटी लड़की 5-6 साल की सामने आई और उसको वर्ड्स सुनानी थी, उसे बहुत अच्छे से वर्ड्स याद थी, लेकिन जब वो सामने आई, माइक और इतने सारे लोगों को देखा और माइक और ये सामान रखा हुआ है, तो घबरा गई। शी वॉज टोटली होपलेस। और उसने सुनाना शुरू करा, क्योंकि खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी। आगे भूल गई वो, फिर से उसने बोला, क्योंकि खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी। फिर उसे याद नहीं आ रहा था, तो उसकी जो टीचर थी, जो संडे स्कूल टीचर, वो सामने आके बैठ गई। जैसे अक्सर यहाँ पे जो संडे स्कूल टीचर है वो आ जाती है और लिपसिंग करती हैं, तो वो उसे लिपसिंग कर रही थी, उसे आगे की आयत बता रही थी कि इसके आगे क्या है। लेकिन ये छोटी बच्ची इतनी घबराई हुई थी कि वो लिपसिंग नहीं समझ पा रही थी। उसे पता था, उसे वर्ड्स भी आती, लेकिन अब वो घबरा गई थी। उसने फिर से शुरू करा, क्योंकि खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी। कुछ समझ में नहीं आया तो उसने उसे ऐसे खत्म करा, क्योंकि खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने हद ही कर दी। ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने हद ही कर दी। और जैसे आप लोग हंसे ना, वैसे उस चर्च के लोग हंसने लगे। लेकिन उस चर्च में एक जो पास्टर था, बहुत समझदार था, वो जल्दी से उठा, उस बच्ची को गोद में उठाया, माइक पर आया और उसने बोला, दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ जॉन 3:16। अपने बेटे को भी कोई दे देता है यार। कैन यू गिव योर सन? तो हद नहीं कर दी तो क्या कर दी? सो दिस इज द ट्रू मीनिंग कि उसने अपने ऐसी मोहब्बत करी लोगों से। किन लोगों से? जो उसका एहसान नहीं मानते हैं, वो लोग जो जरूरत पड़ने पर दुआ कर लेते हैं, वो लोग जो कभी भी बाइबल सही से नहीं पढ़ते हैं, वो लोग जो चर्च में बैठ के शायद गेम्स ही खेल रहे होते होंगे, या वो लोग जिनके पास चर्च के लिए टाइम नहीं होता है, उनके लिए भी दे दिया। कम ऑन गॉड, व्हाई? अरे देना था तो अच्छे लोगों के लिए देते ना।
एटलीस्ट सेलेक्ट कर लेते कुछ क्वालिटी, कुछ काइंड ऑफ अ पीपल कि ये जो लोग हैं ये अच्छे हैं, इनके लिए मैं अपनी जान दे दूं। लेकिन ऐसा नहीं लिखा हुआ है। वहां पे जो जगत मतलब है, जो संसार है, उस संसार का मतलब है इंसान, कि उसने सारे लोगों के लिए अपनी जान दे दी, क्योंकि पाप लोगों ने करा है। इसलिए उस लड़की ने जो भी वर्जन दिया, जो भी उसने बोला, गलत नहीं बोला। हाँ, बड़े लोगों की तरह वो शब्द नहीं बोले जो शब्द बड़े लोग जानते हैं या जो बाइबल में लिखे हुए हैं। इसलिए उसने बोला कि खुदा ने हद ही कर दी। And this is the message of this that Jesus is talking, Jesus is giving to his people. वो यही बताना चाह रहे हैं कि this is the attributes of God, कि खुदा के पास जब लोग आते हैं तो वो जाके उनका स्वागत करता है। He welcomes them. इस स्टोरी में यीशु मसीह ये बता रहे हैं that how God works, खुदा कैसे काम करता है। आपको पता होगा प्रेरितों के काम में बुक ऑफ एक्ट्स, जब स्टीफन वॉज अबाउट टू डाई, स्तेफनुस जो है मरने वाला था, तो उसने क्या देखा था? दर्शन, स्वर्ग को खुला देखा था, और क्या देखा था? यीशु मसीह को स्वर्ग के दरवाजे पे खड़ा हुआ देखा था, ताकि वो उसका वेलकम कर सके। बुक ऑफ एक्ट्स में जहां पे पौलुस ने स्टीफन को मरवाया था, he saw that vision. And that is what Jesus is saying, that God welcomes everybody. And that is why I am the friend of sinners and tax collectors. ये वो रीजन है कि मैं पापियों के साथ खाता हूं और चुंगी लेने वालों के साथ खाता हूं। ऐसे नहीं कि मेरे खाने से वो सब बदल गए। यीशु मसीह ने 3-4 बार ऐसे दृष्टांत लिखे गए हैं जहां पर यीशु मसीह चुंगी लेने वालों के साथ खाना खा रहे हैं, उनके जीवन नहीं बदल गए। ऐसा नहीं कि सब के सब पवित्र हो गए, सब के सब बदल गए। वो 10 कोढ़ी भी ठीक हुए, लेकिन उसमें से भी एक ही वापस आया। ठीक तो हो गए लेकिन वापस नहीं आए। सो जीसस इज सेइंग कि गॉड को समझना है तो फरीसियों, अपना ज्ञान तो ठीक है, यू हैव गुड नॉलेज, यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बाइबल, बट व्हाट इज मिसिंग? बड़े बेटे में क्या चीज मिसिंग है? 1 कुरिन्थियों 3:13 में क्या लिखा हुआ है? 1 Corinthians 13 पौलुस बोल रहा है कि यदि मैं प्रेम ना करूं, अगर मैं मोहब्बत नहीं करता, तो मैं क्या हूं? मैं सिर्फ ठन ठनाता हुआ पीतल, मैं सिर्फ शोर ही मचा रहा हूं। मैं आई एम बेसिकली नथिंग, आई एम जस्ट अ ट्रैश, आई एम जस्ट अ गार्बेज, मैं कुछ नहीं हूं। और फिर बोल रहा है कि यहां तक मैं इतना करूं कि मैं अपने शरीर को भी कंगालों के लिए दे दूं, ये लिखा हुआ है ना। लेकिन मोहब्बत ना करूं तो मेरे जीवन का कोई फायदा नहीं है। फरीसियों जैसा ज्ञान हमें नहीं है, फरीसियों जैसी प्रैक्टिस हम नहीं कर सकते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है वो हर एक चीज का दशवांश दे देते थे, हर एक चीज का, नॉट ओनली अबाउट द मनी। वो जो सामान खरीदते थे उसका भी दशवांश देते थे। दे वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स विद गॉड। उन्हें पता था कि खुदा के साथ एक सही बिजनेस में रहना जरूरी है। देन डू एवरीथिंग प्रिसाइसली, डू एवरीथिंग एक्यूरेटली, करेक्टली, ताकि हम खुदा को खुश कर सके। लेकिन सब कुछ ठीक करने के बावजूद भी they were not pleasing God. We can be genuinely right. हम बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो सकते हैं, but still we are wrong in the sight of God if we don't know our maker, our creator. यीशु मसीह वही बता रहे हैं। 3-4 साल पहले जब मैंने आपको बताया कि मैंने ये प्रीच करा था नॉर्थ कैरोलिना में, प्रीचिंग के बाद जब खत्म हो गए तो एक ने मेरे से सवाल पूछा, तो क्या छोटा बेटा बचा कि नहीं बचा? क्या छोटा बेटा जो वापस आया उसका उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ? एंड आई वाज सैड। मैंने कहा बहुत सारे लोग जब उड़ाऊ पुत्र की कहानी पढ़ते हैं तो उनकी निगाहें सिर्फ बेटों के ऊपर ही लगी रहती है। इट इज नॉट अबाउट द प्रोडिगल सन, बट इट इज अबाउट द प्रोडिगल फादर। उस पिता की कहानी है कि जो दोनों बेटों के लिए बाहर जाता है। एक को इसलिए बचाने जाता है कि ताकि संसार उसके ऊपर उंगली ना उठाए, संसार उसके ऊपर थूके ना, उसके ऊपर धूल मिट्टी ना डाले, उसको बुरा भला ना बोले, उसको कवर कर लेता है। जैसे पिता, जैसे खुदा जो है अपने पंखों की आड़ में ले लेता है ताकि हमें आँच ना आए। दैट इज हाउ ही वाज प्रोटेक्टिंग हिज यंगर सन। और वो जो बड़ा बेटा है उसके लिए भी वो पिता बाहर जा रहा है। द फादर इज गोइंग आउट, सो ही गोज आउट फॉर बोथ द सन्स। दोनों बेटों के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन एक एक्सेप्ट हुआ और एक एक्सेप्ट नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? बिकॉज ही वॉज टू गुड। वो इतना अच्छा था दैट ही वॉज लॉस्ट इन हिज गुडनेस। तो इतने अच्छे ना हो जाएं कि आप अपनी अच्छाई में ही खुदा से दूर हो जाएं।
इसलिए पहला कुरिन्थियों के पहले चैप्टर में ही पौलुस लिखता है कि खुदा ने निकम्मों को चुन लिया है, निर्बलों को चुन लिया, कंगालों को चुन लिया है। क्यों चुन लिया? Why he has chosen the weakers? Why he has chosen who have no significance, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों चुन लिया है? ताकि उनको चुनने के द्वारा he may ashamed the wise, the good ones। तो जब मैंने आपको बोला कि जैसे कि पिछली बार भी हम सुन रहे थे कि क्या रेजोल्यूशन बनाया 2023 के लिए, आई विल जस्ट फिनिश दिस बाय सेइंग दिस। अगर आपके लिए आपने कोई रेजोल्यूशन नहीं बनाया तो मैं चाहता हूं ये वाला 2023 के लिए आप वायदा करें, अपने आप से प्रॉमिस करें कि जब जब मैं खुदा की बुलाहट को सुनूंगा या सुनूंगी, मैं उसके पास जाऊंगी, उसको एक्सेप्ट करूंगी, उसको एक्सेप्ट करूंगा। जो अच्छा था वो लॉस हो गया और जो खराब था वो एक्सेप्ट हो गया। इन विच कैटेगरी यू फाइंड योरसेल्फ? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इतने अच्छे हैं कि खुदा कहे कि तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अच्छे नहीं हैं, मुझे तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपनी मदद कर ही नहीं सकते। सो व्हाट इज मिसिंग इन द एल्डर सन? इट वाज द लव, द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। वो प्रेम जो है, वो प्यार जो है वो मिसिंग था, और वही प्यार फरीसियों और फकी और शास्त्रियों के अंदर मिसिंग था। उन्हें इसी बात से नफरत थी कि यीशु ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। And that is the message that Jesus came. So why we celebrate Christmas? Because Jesus came to seek the lost. खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है। तो आइए, इससे पहले कि मैं क्लोज करूं, मैं चाहता हूं हम सारे खड़े हो जाएं। हम सारे खड़े हो सकते हैं और मैं दुआ करूंगा। अगर हम खोए हुए हैं, अगर आप ऑनलाइन भी देख रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप खोए हुए हैं, खुदा से दूर हैं, या उस बेटे की तरह हैं जो वापस आना चाहते हैं, या उस बेटे की तरह हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, आइए, दोनों कंडीशन में हमें खुदा की ज़रूरत है। आइए हम दुआ करें और मैं आपके लिए दुआ करूंगा, और आज यही दुआ करूंगा कि खुदा जब आप यहां से जाएं तो हर एक जन खुदा के साथ वापस जा सके। आए बाप आसमानी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं प्रभु कि आपने प्रभु आज अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बात करिए प्रभु। इस बात का एहसास कराया प्रभु कि मेरा अच्छा होना काफ़ी नहीं है प्रभु, क्योंकि मैं अपनी मदद प्राप्त नहीं कर सकता। प्रभु, इस कलीसिया के लिए, एक एक जन के लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ जो सर झुकाए खड़े हैं। अगर कोई ऐसे हैं प्रभु जो आज भी लॉस्ट हैं, जो आज भी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं प्रभु, जिस तरीके से वो उड़ाऊ पुत्र, वो छोटा बेटा अपने आपे में आया और उसे एहसास हुआ प्रभु, ये लोग भी वापस अपने पिता के घर आ सकें, अपने बाप के घर आ सकें। और अगर ऐसे हैं इन यहाँ पे जो खड़े हुए हैं प्रभु कि जो बहुत ही अच्छे हैं, तो मदद करें प्रभु, ताकि वो हम्बल हो सकें, दीन हो सकें और अपने पिता की आवाज़ को सुन सकें। और जो लोग इंटरनेट पे सुन रहे हैं, मदद करें प्रभु, ताकि हर एक जन हम्बल हो सके, दीन हो सके और आपकी उस आवाज़ को सुन सके, ताकि प्रभु हम अपने बाप के घर में जाके उस आनंद को मना सकें, उस खुशी को मना सकें जो हमें ये संसार नहीं दे सकता है। जब लोग यहाँ से जाते हैं, आप मदद करें प्रभु कि हर एक जन शांति के साथ जाए, आपके अनुग्रह के साथ जाए, आपकी दया के साथ जाए, आपकी क्षमा के साथ जाए, एक एक्सेप्टेंस के साथ जाए। जब लोग यहाँ से जाएं तो इस अश्योरेंस के साथ जाएं कि मैं अपने पिता के घर में शामिल किया गया हूँ। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। थैंक यू।